Yes, this meeting has been recorded. So last days में कहाँ गया? या हम डे 15 तक थे. डे 15 में हमने क्या देखा हम देख लेते हैं. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. ठीक है, इसके प्रीवियसली हमने बहुत सारी चीजें टॉपिक्स को कवर किया और अभी आज हम देखेंगे दैट इज डे 6. डे 6 बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा है. दिस मैं एकदम ऊपर और ऊपर ऊपर लूंगा बिकॉज ये चीज को मैंने डे 1 में भी कवर अप किया था. और जो चीजें छोटी मोटी रिकॉल करने लायक है वो चीजें मैं रिकॉल करूंगा यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज पैकेज. तो यहाँ पे डायरेक्टली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे वाले क्वेश्चंस. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके बाद हम लेंगे आज के डे में कवर करने की कोशिश करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग वो टॉपिक है जहाँ पे हम एरर्स को हैंडल कर दें और उसके बाद फिर अगर कुछ एरर्स आते हैं तो किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए, मल्टीपल एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है और अगर कॉमनली कोई एक्सेप्शन आए तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, वो सारी चीज़ों को हम देखें. यहाँ पे मैं इस चीज़ को करता हूँ क्लोज और हम स्टार्ट करते हैं विद द आवर that is nothing but access modifiers and packages. So what is access modifier, sir? What is access modifier? Access modifier accessibility means we can access the method constructor class. Okay. और ये क्या बताता है? Uh, हम बोल सकते हैं types of access modifier like हम बोल सकते हैं visibility. विजिबिलिटी, है ना, कि कहाँ तक ये दिखेगा, कहाँ तक ये हम एक्सेस कर सकते हैं, वही चीज एक्सेस मॉडिफायर्स बताते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर सॉरी कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर 4 types. कौन से? गुड. Public, private, protected, default. बहुत बढ़िया. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. कौन कहाँ कैसे एक्सेस होगा? Uh, Public access anywhere means everywhere. Like it's a universal access modifier. करेक्ट है. You can access, access outside the means from within the class and outside the class. क्या चीज? कौन सा वाला? Public we can access within the class, हाँ हाँ, outside the class, within the package, outside the package. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. डिफॉल्ट कहीं पे भी सॉरी And पब्लिक private, कहीं पे भी एक्सेस होगा. public, हाँ. देन and the प्राइवेट. private like only in the class. ओके, विद इन अ क्लास. We प्राइवेट can इज विद इन अ access क्लास. within. हाँ. ओके. Is outside the class we cannot access. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और And protected, which is it's within the package. Package में use है, protected within the package. प्रोटेक्टेड विद इन अ पैकेज. और Outside the package use नहीं कर सकते protected. कर सकते Access हो ना, नहीं कर बट सकते अगर outside the package. रिलेशन रहा तो ही एक्सेस कर सकते हो. आउटसाइड ऑफ पैकेज भी कर सकते हो बट रिलेशन होना चाहिए. कर मतलब सकते. हाँ, कर तो सकते हैं पर रिलेशन होना जरूरी है. कौन सा रिलेशन? अच्छा means चाइल्ड. इधर हाँ, इनहेरिटेंस होना जरूरी है या फिर चाइल्ड पेरेंट रिलेशन होना. inheritance, हाँ child presentation. हाँ, रिलेशन होना कंपलसरी है, अदरवाइज नहीं होगा. Default means access only the package. या विद इन अ पैकेज. जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो विद इन अ पैकेज ही एक्सेस होता है, बाहर Within the से package. हम एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, प्रैक्टिकली 1 मिनट या 2 मिनट का समय में आपको ये सारी चीजें मैं ओवरऑल रिपीट करा देता हूँ. तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ पब्लिक तो इसका मीनिंग ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है. अगर मैं पब्लिक लिखूँ तो, अगर मैं नहीं लिखूँ तो वो डिफॉल्ट होता है. तो डिफॉल्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती. डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई नंबर के सामने या फिर मेथड के सामने लिख लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होता है. सिर्फ डिफॉल्ट पैकेजेस के अंदर ही एक्सेस करता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूँ x इक्वल्स टू सपोज मैंने ले लिया 10. फिर से मैं एक डेटा मेंबर ले रहा हूँ, सो सपोज मैंने ले लिया इंट y और इसके सामने कुछ भी नहीं लगाया, मतलब ये बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है. और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ सपोज कुछ वैल्यू 20. फिर से एक डेटा मेंबर ले लेते हैं और उसको भी कोई एक्सेस मॉडिफायर लगा लेते हैं. तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ विद इन अ क्लास एक्सेस होता है, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ z एंड इसको भी कुछ वैल्यू दे देते हैं. ओ, डेटा टाइप नहीं बताया तो ऐसा नहीं चलेगा. तो यहाँ पे डाल देते हैं डेटा टाइप. सो दैट इज नथिंग इन एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड. सो हम सब चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखेंगे कौन कहाँ पे कैसे क्या एक्सेस होगा. तो फिर से एक बार इंट एंड यहाँ पे ले लेता हूँ w एंड इक्वल्स टू सपोज इसको 40. सेव करते हैं एंड ट्राई करते हैं.
सबसे पहले बात बोलूँ तो यहाँ पे जितने भी डेटा मेंबर है ये सारे के सारे डेटा मेंबर सेम क्लास के अंदर तो एक्सेस होंगे। सर सेम क्लास के अंदर एक्सेस होना मतलब कि सेम क्लास के अंदर अगर कोई मेथड या फिर आप फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसके अंदर तो वो एक्सेस होगा ही होगा डेफिनेटली। आपको मैं करके दिखा देता हूँ सिस आउट एंड यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे वेट अ सेकंड तो सेट एंड मैं ये फिर से बार बार नहीं दिखना चाहता, टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं वाई डाल देता हूँ यहाँ पे मैं z डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं w डाल देता हूँ एंड दैट्स इट। और देखो यहाँ पे कोई भी डेटा मेंबर्स एरर नहीं दे रहे, मतलब सेम क्लास के अंदर तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या आउटसाइड द क्लास एक्सेस होता है क्या। हम यहाँ पे करके देखते हैं। अब याद रखिए जब भी मैं कोई क्लास क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स या फिर मेथड कॉल करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। विदाउट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं उन चीजों को कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्लास ए का ओबीजे कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे। ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए एंड ओबीजे से मैं कॉल करूंगा उसके अंदर की चीजों को। फॉर एग्जांपल मैं क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं w को एक्सेस कर सकता हूँ, x को एक्सेस कर सकता हूँ और y, ये 3 डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता हूँ। चलो देखते हैं हमारे कौन से क्या क्या थे। तो x इज अ पब्लिक, y इज अ डिफॉल्ट एंड w इज अ प्रोटेक्टेड। तो मैं इन 3 डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, z को नहीं कर सकता बिकॉज z इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैं कौन से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे z नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट बिकॉज z को हम नहीं कर सकते। टेस्ट करके देख लेते हैं आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे मैं सेम चीज यहाँ का यही सेम चीज को मैं कॉपी कर देता हूँ, सबके सामने ओबीजे लगा दूंगा तो वो डायरेक्टली बात तो वही हो जाएगी कि हम सभी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। एंड टेस्ट करके देखते हैं। सो देखो x रेडी है, y भी रेडी है, z इज नॉट रेडी एंड w इज ऑल्सो रेडी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा z एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट एक्सेस नोटिफायर। अगर आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाओ और आपको दिखेगा कि वो क्या बोल रहा है। The field a.z is not visible because ये क्या है, ये है प्राइवेट। नेक्स्ट अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट बिकॉज प्राइवेट तो कैसे एक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं क्या करूँ इस a को आउटसाइड द पैकेज डाल दूँ, दूसरे पैकेज में डाल दिया। देखो माई पैक के अंदर डाल दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे 2 लोग एरर दे रहे हैं। पहला तो है y बिकॉज y को रखा था शायद से मैंने डिफॉल्ट, y इज अ डिफॉल्ट, तो वो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर एक्सेस होगा। तो सर डिफॉल्ट पैकेज का मीनिंग है यहाँ पे कि हमने अगर a को माई पैक के अंदर डिक्लेयर किया तो माई पैक के अंदर ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जो टेस्ट क्लास है वो डिफरेंट पैकेज के अंदर होने की वजह से वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट और कौन एरर दे रहा है, W भी एरर दे रहा है बिकॉज W को रखा था प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है वो एज अ काम करता है थोड़ा थोड़ा डिफॉल्ट के जैसा, थोड़ा थोड़ा प्राइवेट के जैसा भी। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड तो है तो वो तो बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। तो सिर्फ प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या हुआ, बिकॉज प्रोटेक्टेड जो है तो वो तो एक्सेस होना चाहिए यस, बट वो उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस होता है और यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। टेस्ट क्लास जो है वो ए क्लास का चाइल्ड क्लास नहीं है। हाँ सर अगर मैं यहाँ एक्सटेंड कर दूँ तो फिर क्या हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। आप इसको कॉल तो कर सकते हो पर मेन मेथड में नहीं, बिकॉज मेन मेथड किसी की जहागीर नहीं होती। तो जहागीर इन द सेंस वो स्टैटिक है यार, स्टैटिक होने की वजह से जो भी इनहेरिट हो रहा है वो टेस्ट क्लास को मिल रहा है ना कि मेन मेथड को। तो अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर करोगे, कोई भी मेथड, इट्स नॉट लाइक कि आप कौन से मेथड कर रहे हो, और फिर अगर आप ट्राई करोगे डब्ल्यू को तो होपफुली वो वहां पे दे सकता है बिकॉज आपने किया है उसको प्रोटेक्टेड, आपने उसको डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड। एंड प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करने की वजह से हमें ये पता है कि पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, अरे छोड़ 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 दे, हाँ, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो इनडायरेक्टली चाइल्ड क्लास को मिलती है। और पेरेंट क्लास के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, पेरेंट क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है w एंड दैट इज अ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जो पेरेंट भी एक्सेस कर सके और साथ साथ में चाइल्ड भी एक्सेस कर सके। अब चाइल्ड का कोई गारंटी नहीं है कि चाइल्ड सेम पैकेज में रहेगा या फिर डिफरेंट पैकेज में, आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये एज अ काम करता है प्राइवेट जैसा, डिफॉल्ट जैसा, मतलब ऐसा समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, आपको प्राइवेट का भी गुणधर्म देता है देन इसका सब चीजों का देता है। ठीक है, समझा है? ये चीजों में Yes. कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, सर ये कैसा। अरे तो कुछ नहीं है ना, नॉर्मल नॉर्मल रिलेशन समझो कि ए जो है ये पेरेंट है,
पेरेंट के अंदर जो भी कुछ डिटेलिंग रहेगी वो सारी की सारा कौन एक्सेस कर सकता है? चाइल्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे इंटरव्यूअर का नहीं, स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, सर अगर वैसा है तो ये तो पूरे डेटा मेंबर चाइल्ड को मिलेंगे ना? हाँ, बट एक चीज को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट जो है वो चाइल्ड तक नहीं जाता। देखोगे तो ये यहाँ पे नहीं एक्सेस कर पाऊंगा बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट, तो मैं जेड को नहीं एक्सेस कर सकता बिकॉज दैट इज नॉट विजिबल, या फिर दैट इज नॉट एक्सेसिबल। यू कैन सी इज नॉट विजिबल, विजिबल मतलब एक्सेसिबल नहीं है, वहां तक आप नहीं कर सकते। पर हाँ, डब्ल्यू को कर सकते हो बिकॉज डब्ल्यू इज अ प्रोटेक्टेड, एंड प्रोटेक्टेड इज मेंबर फॉर ओनली फॉर द पेरेंट एंड द चाइल्ड। अगर ये चाइल्ड नहीं होता तो फिर सर एक्सेस होता नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा बिकॉज वो पहले तो पैकेज के बाहर है। पैकेज के अंदर होता तो वो ऐसा डिफॉल्ट जैसा काम कर लेता, सेम पैकेज में होता तो, बट अब तो डिफॉल्ट भी नहीं है तो फिर ऐसा काम नहीं चलेगा। ओके, बात समझ में आया है? पक्का पक्का? तो हमने तीनों Yes. चीज चारों चीजें देखी, पक्का। सॉरी फॉर दिस, चारों चीजें देखी हमने। डिफॉल्ट देखे, डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ही एक्सेस होता है। प्राइवेट जो है वो सिर्फ विद इन अ क्लास एक्सेस होता है। प्रोटेक्टेड जो होता है वो विद इन अ पैकेज एंड चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होता है। मतलब एक तो डिफॉल्ट जैसा काम करता है और साथ साथ में अगर वो दूसरे पैकेज के अंदर भी है पर वो उसका चाइल्ड है तो फिर वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज उसका एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब प्राइवेट जैसा भी थोड़ा थोड़ा काम करता है। लास्ट अगर मैं बात करूँ हमारे पब्लिक की, तो पब्लिक की क्या ही बात करना, पब्लिक जो है वो सभी इधर एक्सेसिबल होता है। तो दैट इज नथिंग बट अ पब्लिक। बात समझ में आई है? और अबाउट आवर Yes. डिफॉल्ट एक्सेस मल्टीप्लायर्स। ओके, चीजों के ऊपर, और यहाँ पे फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। पैकेज, समझ। व्हाट इज पैकेज? क्या होता है पैकेज? हेलो, आवाज आ रही है? So, आवाज कट कट के आ रही थी। कट कट के आ रही है? अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ। क्लियर है? आवाज क्लियर है अभी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या संकेत? हाँ हाँ आ रही है, अभी आ रही ओके, है। एक मिनट, थोड़ा सा बंद कर दूँ, बंद कर दूँ। अभी ठीक है ना? ठीक है अभी, हाँ। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि व्हाट इज पैकेज? पैकेज क्या होता है? Package like means Java.Lang packages, you can access. हाँ हाँ, तो होता क्या है एक्चुअल में पैकेज? If means you can जैसे यहाँ पे मैंने एक पैकेज क्रिएट किया, access. so this is my This is the package of class package. like means package got a subclass class and यस I गुड, think पैकेज के अंदर सब क्लासेस रख सकते हैं, क्लासेस रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखिए हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट 60, प्रोजेक्ट का interface. नाम रखा था डे 60, और उसके अंदर यहाँ पे एसआरसी के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे मुझे दो क्लासेस दिख रही है, सॉरी एक क्लास और एक मेरा माई पैक जो बनाया था वो दिख रहा है। देखा जाए तो वो एक फोल्डर है। क्या है? फोल्डर। सो व्हाई वी यूज फोल्डर्स? किस लिए यूज करते हैं फोल्डर्स? Group of the classes so we can means रख सकते हो वहाँ पे बहुत बढ़िया, हम क्या कर सकते हैं उससे एक प्रॉपरली सब मैनर फॉर्म सब में रख सकते packages, हैं। यस, सब पैकेजेस वगैरह सब क्रिएट पैक. कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी एप ड्राइव ओपन किया। अब एप ड्राइव में इतने सारे फोल्डर है, ये फोल्डर इसलिए बनाया कि मैं प्रॉपरली अरेंज कर सकूँ मेरी फाइल्स, मेरी चीजें मैं प्रॉपरली अरेंज करके डेटा रख सकूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑनलाइन सी का देखना है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मुझे नोट्स चाहिए तो नोट्स के अंदर जा सकता हूँ, और नोट्स के अंदर भी सब कैटेगरीज है।
और उसके अंदर सब कैटेगरी वाइज फोल्डर्स बनाए कोर जावा, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावा, एंड्रॉइड नोट्स, सी एग्जाम, सी प्लस प्लस नोट्स। तो यू कैन सी तो यहाँ पे कितने सारे फोल्डर्स है और फोल्डर को यूज किया जाता है हम प्रॉपर फॉर्म में डेटा को रखना चाहते हैं और उसको इन फ्यूचर मैनेज करना, हैंडल करना इजी हो जाए, इसलिए हम फोल्डर्स बनाते हैं। सेम चीज पैकेज में भी है। पैकेज हम इसलिए बनाते हैं कि इजीली हम कोई भी डेटा को रख सके, मतलब क्लासेस, इंटरफेसेस, सब क्लासेस, या फिर आपको फोल्डर में और फोल्डर बनाना है तो वो भी कर सके। सबसे बड़ा काम क्या है इन पैकेजेस का? अरे डुप्लीकेट जो नाम है ना वो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब सेम नेम के नाम वाली क्लास फाइल्स भी आप जनरेट कर सकते हो एक ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब अगर आप चाहो तो सेम नाम की बहुत सारी क्लासेस सेम प्रोजेक्ट के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये कैसे और कैसे हम क्रिएट करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो क्लास है, इस क्लास को मैं रिपीट करते हुए चलूंगा सारी की सारी फंक्शंस में और पैकेजेस में। तो मैं कुछ यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं और एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले से एक पैकेज क्रिएट है दैट इज कॉल्ड एज माई पैक। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पैक 2 करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो इट सिंपली मीन्स मैं और एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा माई पैक 2 और पैक 2। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और अगर मैं आपको एग्जामिन करके दिखाऊँ, जाके शो करूँ, तो यू कैन सी एक माई पैक करके फोल्डर है जिसके अंदर ए डॉट जावा क्लास है। सेकंड पैक 2 है, तो पैक 2 के अंदर फिलहाल के केस में कुछ नहीं है और एक आउटसाइड में टेस्ट करके क्लास रखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो माई सॉरी पैक 2 जो है उसके अंदर भी एक क्लास जनरेट कर देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ सेम ए। ट्राई कर दे और यू कैन सी यहाँ पे भी मेरी पैक 2 के अंदर भी सेम क्लास डिक्लेयर हो चुकी है। एंड यू कैन सी मेरे टेस्ट के अंदर कोई क्लास फाइल नहीं है, मतलब सिर्फ टेस्ट के अलावा। तो मैं डिफॉल्ट पैकेज में भी क्लास ए वाला एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ एंड यू कैन सी उसके अंदर भी मैं सेम मेथड को पटक दे रहा हूँ। तो देखिए सभी में मतलब डिफॉल्ट पैकेज के अंदर भी ए करके क्लास है, माई पैक के अंदर भी ए करके क्लास है और पैक 2 के अंदर भी ए करके क्लास है। सभी क्लासेस के अंदर भी सेम मेथड है जिसका नाम है शो। यू कैन सी मैं आपको तीनों क्लासेस दिखा देता हूँ और तीनों क्लासेस के अंदर जो मेथड है वो सारी की सारी शो है। अब इस शो मेथड के अंदर हम प्रॉपरली लिखना चालू करते हैं बिकॉज हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन से वाली हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका पैकेज का नाम एंड देन उसके क्लास का नाम। तो ये कौन से इसका है मुझे पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये जो मेथड है, सॉरी ये जो मेथड है शो, ये किसके अंदर की है? माई पैक डॉट ए क्लास के अंदर की है। तो सेम चीज ऐसा ही मैं सभी में डिक्लेरेशन करूंगा। तो ये जो मेथड है ये किसके अंदर की है? पैक 2 के अंदर की जो ए क्लास है उसके अंदर की है। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि दिस मेथड इज बिलोंग इनसाइड द पैक 2 डॉट ए। नेक्स्ट सेव करते हैं और इसके अंदर चलते हैं। तो ये क्लास किसके अंदर की है? तो ये तो डिफॉल्ट है। सो आई एम इनसाइड डिफॉल्ट क्लास, डिफॉल्ट पैकेज लिख लेते हैं, पैक इन क्लास ए। तो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, कोई बात नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन आपके लिए है तो थोड़ा सा अच्छे से देखना और समझना। यहाँ पे ये चीजें मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ एंड सेव करते हैं इस चीज को और बनाते हैं ऑब्जेक्ट। सो एक क्लास को obj बना रहा हूँ, obj इक्वल्स टू न्यू एंड a। सो अगर इसके बाद मैं क्या करता हूँ obj डॉट, अगर मैं शो मेथड को कॉल करता हूँ तो ये कौन से पैकेज के अंदर की और क्या चीज प्रिंट होगा बता सकते हो? बिकॉज 3 ए वाली मेथड है, क्लास है, उससे कौन सा एग्जीक्यूट होगा? हेलो, माई पैक 3 है, एक डिफॉल्ट पैकेज के अंदर है, एक माई पैक के अंदर है और पैक 2 के अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो डिफॉल्ट पैक कहा गया, शायद से ये है। सो दिस इज अ डिफॉल्ट पैक जिसके अंदर हम लिखा है सो आई एम द इनसाइड द डिफॉल्ट पैक इन क्लास ए। पैक के अंदर, माई पैक के अंदर लिखा है माई पैक डॉट ए एंड पैक 2 के अंदर लिखा है पैक 2 डॉट ए। सो व्हाट इज द आउटपुट? डिफॉल्ट
डिफॉल्ट पैकेज वाला एक्सेस होगा, मतलब ये वाला, सो आई एम इनसाइड डिफॉल्ट। चलो टेस्ट yes, करते हैं। yes. योर आंसर इज Okay. करेक्ट एक्चुअली। एंड देखिए, सो आई एम इनसाइड द डिफॉल्ट पैकेज ए, ये हुआ, बट ऐसा क्यों? क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा क्यों? अगर मैं इस चीज को यहाँ पे उठा के डाल दूं तो फिर कौन सा होगा? पहले तो उसका आंसर दे दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। So default package means without including the package it means हाँ what अगर, dot lang dot हाँ अगर हमने कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा और अगर हम कुछ क्लासेस बता रहे हैं तो जावा या फिर जेवीएम सबसे पहले जिस जो क्लास है जिस फोल्डर के अंदर है या फिर जिस पैकेज के अंदर है वहां पे वो ढूंढता है। अभी भी वैसा ही हो रहा है। मेरी जो टेस्ट क्लास है वो सबसे पहले ढूंढेगा माई पैक के अंदर, और अगर मैं यहाँ से भी रन करूँ तो ये माई पैक के अंदर वाला रन होगा। यू कैन सी माई पैक के अंदर वाली एक क्लास एक्सेस हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं वापस लेके जाता हूँ इसको डिफॉल्ट पैकेज के अंदर, एंड यू कैन सी डिफॉल्ट पैकेज के अंदर फिर से आ गया, और यहाँ से मैं ये इंपोर्ट वगैरह निकाल देता हूँ। ओके, अब फिर से मेरे को पता है कि ये तो डिफॉल्ट पैकेज वाला ही एक क्लास को एग्जीक्यूट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंपोर्ट करूँ, क्या कर दूँ? इंपोर्ट माई पैक, तो फिर क्या होगा? कौन सा होगा? सभी होंगे कुछ नहीं, सभी तो नहीं हो सकते। सभी नहीं होगी, नहीं, सभी नहीं होंगे। मैंने सिर्फ माई पैक को इंपोर्ट किया ना। माय पैक वाला डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि माई पैक के अंदर भी है, माई पैक के अंदर भी क्लास ए है। माय पैक के अंदर ये हाँ एक क्लास है वही फिर उसमें कौन डिफॉल्ट सा वाला है आउटपुट होगा कि कौन सा वाला आएगा? माय पैक के अंदर ए वाला जो है माई पैक के अंदर जो ए है वो मतलब माई पैक डॉट ए वाला प्रिंट होगा, माय पैक डॉट हाँ हाँ ऐसा वाला बोल रहे हो? नहीं, आंसर गलत है। हम्म, अभी भी वो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर का एग्जीक्यूट करेगा। रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, एंड यू कैन सी सो आई एम इनसाइड द डिफॉल्ट पैकेज। सर पर सर फिर इंपोर्ट का फिर क्या मीनिंग हुआ? इंपोर्ट माय पैक है ना? क्या मीनिंग हुआ? कुछ भी मीनिंग नहीं हुआ। जब तक आप मेंशन नहीं करोगे कि आपको कौन सी क्लास चाहिए तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब आप करोगे, जब आप मेंशन करोगे कि हाँ भाई मेरे को माई पैक के अंदर की एक क्लास चाहिए तो जाके होगा। अच्छा, यहाँ पे ये सर ये तो एरर दिखा रहा है। अब वो एरर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने जो है इन मेथड्स के सामने पब्लिक नहीं लिखा, मतलब ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जैसा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, सभी केस में पब्लिक कर देता हूँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी आगे के प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ and now that's it and you can see there is no errors। तो अभी जो एक्सेस करेगा वो माई पैक के अंदर का। तो याद रखिए जब अपन मींस लिख, हाँ बोलिए। प्रॉपर्टी मींस करस्पॉन्डिंग पैकेजेस हाँ, एक्सेस अगर हमने स्टार लगाया तो इसका मीनिंग है हम ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे मींस मतलब माई पैक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। माई पैक के अंदर नहीं दे होगा रहा तो होगा, पर अगर करंट में है तो करंट को एक्सेस करेगा। बट अगर आप मेंशन कर नहीं दोगे, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि माई पैक के अंदर का ही ए लेना है, तो देखो डायरेक्टली हाईलाइट हो गया। जैसे मैंने ए किया, हाँ यहाँ पे हाईलाइट हो गया, बट यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एस्ट्रिक डाल दिया तो देर इज नो हाईलाइट। देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर का एक्सेस करेगा। मतलब जहाँ पे ये टेस्ट क्लास है वहां के अंदर का वो ए क्लास की बात कर रहा है वो। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ऊपर कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने लगा दिया ए तो फिर देखो ये दोनों हाईलाइट हो गए, राइट। हाँ, तो अगर मैं अभी रन करूंगा तो ये उस पैकेज के अंदर वाले को एक्सेस करेगा। माय पैक हाँ, चलो फिर से एक बार देखते हैं। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पैक 2 कर रहा हूँ तो पैक 2, अब बताइए अब कौन सा होगा? अब तो डिफॉल्ट को भी मैंने डाल डिफॉल्ट दिया डिफॉल्ट और मैंने माई पैक भी कर दिया, तो कौन सा होगा? आराम से सोचिए।
पैक टू वाला डिफॉल्ट हो गया ना डिफॉल्ट से कौन कौन सा हम्म, 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 चालू कर दो थोड़ा फास्ट है हाँ तो चालू कर दो तुरंत कर दो हाँ तो चालू करो ना अभी के लिए तो चालू कर दो सैटरडे संडे में कवर कर देना उनको टाइम देखो यार अपना कैसे देखो आप बताओ अभी 1 बजे स्टूडेंट आ रही है 2 बजे कल्पना नगर के स्टूडेंट आ रहे हैं 3 बजे फिर कौन सा टाइम दो 3:30 से 4 उन लोगों का उनसे बात कर लो फिर अपन डिसाइड करते हैं उनको बुला लो ना आज तो एक काम करना इवनिंग में इवनिंग में इवनिंग में 4 बजे कौन है और 3 बजे 3:30 से 4:30 किनका 5 से 6 तो अभी ले लेना अभी है तो वो क्या कर सकते हैं अभी ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो कुछ तो करना पड़ेगा यार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आएंगे वो दिन पास नहीं होता इधर 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 बुला लो भांड अप्रोच कर ठीक है काम करना भांड अप्रोच कर 5 बजे चलो समझा ये वाला हाँ चलो हाँ इसमें क्या आंसर आएगा तो वो डिफॉल्ट पे होगा नहीं यहाँ पे मेंशन किया है ना यहाँ पे हमने एस्टेरिक अच्छा ए वाला हाँ ए दो मेंशन में किया है ना ओके अगर दोनों में मैं अगर स्टार डालता था एस्ट्रिक लगाता था फिर डिफॉल्ट आता था फिर तो डिफॉल्ट बोल डिफॉल्ट सकते राइट हाँ राइट राइट तो याद रखिए अगर आपने कहीं दोनों पे में एस्ट्रिक लगाया है तो पूछते ना क्वेश्चन कि एस्ट्रिक लगाना सही है क्या तो नहीं सही नहीं है अगर आपको कुछ पर्टिकुलर क्लास चाहिए और वो क्लास कुछ दूसरे क्लास के अंदर भी या फिर खुद भी बनाते हो तो यार मेंशन करना कंपलसरी है राइट और स्टार लगाने से बात प्रॉब्लम ये जाती है कि उस पैकेज के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सारी इंपोर्ट होती है और उससे लोड बढ़ता है यस ठीक है तो कभी भी जो नाम मेंशन करोगे वो सही है बिकॉज उससे हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती कि हाँ यार ये जो है मेरी जो एक क्लास है वो कौन से पैकेज के अंदर की इंपोर्ट होने वाली है मैं पैक के अंदर की ही इंपोर्ट होगी राइट समझा ओके और एक मैं बना रहा हूँ न्यू पैक अरे बैक और एक बना रहा हूँ मैं राइट क्लिक और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सपोज न्यू पैकेज www.astrc.in तो फिर ये क्या हो रहा है मैं ये जो पैकेज क्रिएट किया तो ये इसका मीनिंग क्या होता है www.astric.in कितने पैकेजेस क्रिएट हुए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 पैकेजेस 3 अच्छा ये बोल रहे हो क्या अच्छा मतलब ये 1 2 ये 3 डिफॉल्ट 4 डाउन की 4 पैकेजेस नहीं इसी के अंदर सब ये पैकेजेस बहुत सारे क्रिएट हुए अच्छा पैक टू के अंदर सब पैकेजेस नहीं क्रिएट किए नहीं पैक 2 के अंदर नहीं है देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हाँ आपको अच्छा नहीं है साइड में है वो यू कैन सी पैक 2 के बाहर है पर सर हमने तो क्रिएट किया था www.astric.in जब भी आप डॉट लगाते हो वो सेपरेट कर देता है मतलब सब पैकेज क्रिएट करता है अच्छा हाँ तो www के अंदर एस्ट्रिक क्रिएट हुआ है और एस्ट्रिक के अंदर इन वाला फोल्डर क्रिएट इन हुआ है वाला राइट हाँ एंड अगर आप उसके अंदर अगर आप बनाओगे कोई भी क्लास तो इनडायरेक्टली इन के अंदर क्रिएट होगा यू कैन सी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट कर रहा हूँ फिर से क्लास ए एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिनिश तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रिएट हुआ है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और देखिए ये इनको अगर मैं ओपन करूँ तो देखो इनके अंदर हुआ है ना एस्ट्रिक के अंदर ना ही www के अंदर वो डायरेक्टली इन के अंदर जाके क्रिएट हुआ है बट क्या सर हम उसके बीच में भी क्रिएट कर सकते हैं यस आप क्रिएट कर सकते हो राइट क्लिक करो न्यू करो पैकेज के अंदर मैं क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ इस बार क्लास बी डिक्लेयर कर रहा हूँ बट यहाँ पे पैकेज रख रहा हूँ www.astrc तो अगर सिर्फ मैं एस्ट्रिक तक ही करूँ तो ये कहाँ तक होगा www डॉट स्पेल गलत हो गया तो कोई बात नहीं यस www के अंदर और एक फोल्डर बन जाएगा एस्ट्रा करके तो यू कैन सी अगर मैं www के अंदर जाऊँ तो 2 फोल्डर से एक एस्ट्रिक है और एक एस्ट्री वाला जो है वो उसमें भी बन गया आप चाहो तो सेम इसी के अंदर भी बना सकते हो तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो राइट क्लिक करो न्यू करो एंड क्लास डिक्लेयर करो क्लास बी
और क्लास भी कहाँ पे चाहिए मुझे, ww के अंदर, तो मैं कर दिया ww और मैंने कर दिया फिनिश। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ww, तो क्या नया बनाया नहीं, उसने सेम इसके अंदर ही बना दिया, यू कैन सी डायरेक्टली उसी के अंदर बना दिया। यहाँ पे भले ही दिखा रहा है बिकॉज ये प्रोजेक्ट हैंडलिंग में इजी पड़ता है इसलिए वो सेपरेटली दिखाता है, पर वहां पे वो एक साथ ही दिखाता है। ये बात समझ में आई? Yes. हाँ, so this is all about the our packages and access modifiers। तो ये सारे Access पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी उसमें आपको याद है कि उसमें भी पैकेजेस से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। फिश हाँ वाला, मतलब बहुत फिश है। टैंक है ना, फिश टैंक वाला था, एक्वेरियम वाला था, तो वो चीजें सॉल्व करने में हेल्प पड़ेंगी। आज वाला जो मैंने पढ़ाया ना उससे आपको वो चीजें सॉल्व करने के लिए हेल्प पड़ेगी। फिर से एक बार एग्जाम होगा ना तो उसमें ट्राई करके देखना कि उस टाइम अभी आप आंसर करेक्ट दे पाओगे। ओके, चलो ये चीजें समझ में आई है तो फिर हम अगले Yes sir, टॉपिक पे yes मूव sir. ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं कवर अप करने वाला हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलते कोर जावा, और कोर जावा के अंदर डे 70 2 दिन लगेगा बिकॉज आज थोड़ा सा कवर अप करूंगा और कल के हिस्से में थोड़ा कवर अप करूंगा। तो चलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग यार? यस संकेत, व्हाट इज एक्सेप्शन Means हैंडलिंग? we can exception handling means जैसे हाँ exception handling means can means we can means we can execute the normal flow of Program, yes. Why we do exception handling? normal To continue the normal flow of until the program. normal. Yeah. Yes, correct है। And, और what is exception? exception like we can exception is Error. Abnormal condition, error. exception error we हाँ, can so uh, exception is nothing but a error or abnormal condition where it occurred, it stopped the flow of the abnormal program, condition that है ना? हाँ, तो एक्सेप्शन क्या होता yeah, है? yeah, ऐसी चीज जो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है। चलो देखते हैं। stop चलो, करता है. है ना, हम थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। आपको मैं पूछूंगा इसमें कुछ एक्सेप्शन आने के चांसेस है क्या और कितने टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैं एक यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये चीज क्या है और मेरे को बताना कि ये मैंने क्या डिक्लेयर किया। तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया, न्यू किया एंड इंट किया और फिर से मैं यहाँ पे जाके 3 कर दिया। तो ये मैंने क्या डिक्लेयर किया? Subject नहीं, एरे डिक्लेयर किया। array ऐसा int हाँ, क्या डिक्लेयर किया? एरे। जावा में एरे कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, कितने वैल्यूज ले सकता है new ये? keywords literal हाँ, न्यू कीवर्ड लेता है। कितने, कितना साइज है उसका? 3 इज द साइज। say 3 यहाँ पे मैं छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। इंट एनी टू नंबर, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा जब भी यूजर से वैल्यू लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्कैनर क्लास sc इक्वल्स टू न्यू एंड स्कैनर क्लास sys आउट ऑफ sys इन चाहिए, स्ट्रीम का इन इनपुट लेना है। ओके, यूजर से 2 नंबर लेना है। इंटर एनी नंबर, चलो एक एक करके ले लेते हैं। इंटर एनी नंबर 1 एंड नंबर 2, ऐसे करके 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सपोज मैं पहला जो नंबर है मैं डालना चाहता हूँ 0th पोजीशन 1 पोजीशन पे, एंड देन इंटीजर डॉट पास इंट, एंड मैं कर देता हूँ सपोज क्या लगेगा? sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ। चलो, सो सेम चीज कॉपी और कर देते हैं पेस्ट एंड कर देते हैं 2
यहाँ पे भी कर देते 2। अच्छा, अब ये जो दो नंबर है इनका मैं कुछ या फिर मैनिपुलेशन बोल सकते हो वो करूँगा थर्ड वाले नंबर में। तो मैंने यहाँ पे कर दिया s ऑफ i a ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाय a ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अरे ओके सो ये तो हो गया। अभी जो एरर्स आ रहे थे दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एरर। जो भी रेड आता है दैट इज कंपाइल टाइम। पर जावा में कंपाइल टाइम एरर इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज वो आईडी संभाल लेती है, मतलब मेरा इक्लिप्स संभालेगा, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, हम रन टाइम एरर्स की बात करेंगे। सो एक्सेप्शन इज नथिंग बट द एरर्स दैट इज कम अपॉन द रन टाइम, रन जब करते हैं तब आता है। सो यहाँ पे फिर से मैं आउटपुट कर रहा हूँ, सो आउटपुट और इसमें लिख देता हूँ रिजल्ट एंड कोलन या फिर इक्वल्स टू, एंड मैं आंसर मैंने किस में रखा है, a ऑफ 3 में रखा है, तो मैं a ऑफ 3 को प्रिंट कर दूंगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट एनी एरर कंपाइल टाइम? कोई कंपाइल टाइम एरर है यहाँ पे? नहीं, कंपाइल टाइम तो एरर नहीं तो वो दिख जाता था साइड में, रेड लाइन दिख जाती थी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर दूं तो कंपाइल टाइम एरर यू कैन सी। अच्छा ये हाँ, सिंटैक्स को ब्रेक करोगे, सिंटैक्स रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो कंपाइल टाइम है। अभी तो मैंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक नहीं किया। अच्छा, अब बताइए कौन से एरर आने के चांसेस है? इस प्रोग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कौन से टाइप के एरर्स आ सकते हैं और क्या क्या कितने एरर्स है ये बताइए। तो बताइए कौन से टाइप के एरर आएंगे? रन टाइम एरर आएगा। रन टाइम एरर तो कौन सा आएगा बता सकते हो? ये प्रोग्राम में बहुत सारे एरर्स मैंने क्रिएट करके रखा है, तो अब बताइए कौन से? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन गुड। कब आएगा? रन टाइम में। रन टाइम में सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। मैं बोल रहा हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं आएगा, उसके पहले भी एक एक्सेप्शन आने के चांसेस है। इसका पहले एक्सेप्शन चलिए देखते हैं अभी रन करके। सो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और देखिए सक्सेसफुली पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो रन हुआ। अब मैं ट्राई करता हूँ कुछ वैल्यू डालने की, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनवैलिड स्टेटमेंट वाला आ सकते हैं, इनवैलिड स्टेटमेंट वाला आ सकता है। ओके चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 डाला तो ले लिया, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे डिवाइड मानना चाहता हूँ 2 से, तो यहाँ पे वो ले लिया, पर यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन है। सो कौन सा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऐसा क्यों आया? बोल रहा है जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑफ 3 के लिए वो बोल रहा है, जबकि मैंने साइज तो 3 दिया है। तो क्या बोलना चाहता है? क्यों एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया? किस वजह से आया? मैंने तो रखा है 3 साइज, पर ये जो हाँ फिर ये एक्सेप्शन क्यों आया? Why this type of exception we getting? So लाइन नंबर 14 पे, लाइन नंबर 14 पे चलो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे लाइन नंबर 14। दिस इज लाइन नंबर 14। सो व्हाट इज द इशू? क्या इशू है? A divided by so A divided by अरे बाबा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट। नो बाबा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट नहीं, कितने इसका एरे बनाया हमने? 3 का बनाया हूँ। 3 का बनाया तो तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए ना। हाँ कितना होना चाहिए? पहला होना चाहिए 0, फर्स्ट इज 0, सेकंड वन इज 1 एंड थर्ड वन इज 2। मैंने कौन से यूज किया है चेक करो। मैंने यूज किया हो 2 1 2 मतलब बराबर, ये भी यूज हो रहा है और ये भी यूज हो रहा है। बट मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कौन सा वाला यूज करा, थर्ड वाला, थर्ड तो है ही नहीं, ये है क्या, ये तो है ही नहीं ना, ये वाला जो स्टेट, ये जो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ पॉसिबल, ये क्रिएटेड ही नहीं है। ऑफ कोर्स बात है वहां पे एरर आएगा। कौन सा एरर आता है, अगर आप अगर आप कर रहे हो जो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर ऐसे एरे से डेटा डालना चाहते हो या निकालना चाहते हो, दोनों केसेस पे यही आता है। देखिए यहाँ पे मैं एक जगह पे उस इंडेक्स पे डेटा डालना चाहता हूँ और दूसरी जगह से उस डेटा को निकालना चाहता हूँ, सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द इंडेक्स 3 इज नॉट प्रेजेंट, थर्ड इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए कौन सा टाइप का स्टेटमेंट आता है, कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन। बात समझ में आ गई। तो पहला एक्सेप्शन हमने पकड़ लिया। पहला एक्सेप्शन क्या था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे दिस शुड बी 0, देन इट विल बी फाइन। तो मैंने कर दिया 0 एंड दैट विल बी फाइन। रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, एज अ नॉर्मल फ्लो चल रहा है। तो मैंने कर दिया फिर से 10 एंड डाल दिया 2 एंड आंसर इज 5, आंसर इज करेक्ट। ओके, एनी अदर एरर्स बच्चे, कुछ एरर्स इसके अंदर, ये प्रोग्राम हो गया, कुछ एरर है और नहीं, कोई एरर नहीं है। चलो फिर से एक बार रन करके देखते हैं, बिकॉज ये तो रन टाइम में एरर आने वाला है। तो फिर से एक बार मैंने रन में डाला, यहाँ पे नंबर पूछा, मैंने डाल दिया 10 और मैंने यहाँ पे गलती से स्ट्रिंग डाल दिया एंड यू कैन सी देयर इज अ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आ गया, number format exception. Why it is number format exception? Yes. Because we are using parseInt method. No, int method है ना, parseInt method. parseInt method क्या प्रॉब्लम करती है, parseInt method थ्रो करती है एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जब भी आप इंटीजर को छोड़ के, मतलब जो टाइप का आपने टाइप कास्टिंग किया है उसको छोड़ के कोई दूसरे टाइप का डेटा डालने की कोशिश करोगे तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एंड वी गेट द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बिकॉज at the time of second number entering we enter the string, character, है ना, कैरेक्टर स्ट्रिंग बोल सकते हो। कैरेक्टर डाला तो नहीं आएगा एरर। सर ऐसा क्यों, बिकॉज कैरेक्टर डालोगे तो उसको सिंगल कोड में वो अज्यूम करेगा, तो उस टाइम तो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो तो नहीं आ सकता। बट अगर आप कोई स्ट्रिंग डालते हो तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने उस टाइम बताया था ना आपको, कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज आस्की कोड, बट ये जो है इतना सारा नहीं कन्वर्ट कर सकता बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग डबल कोट्स में। So double quotes मतलब string and string is not converted into integer directly. So there will be an exception. This is called as number format exception. तो यहाँ पे एक exception है, मतलब जहाँ पे भी यूजर से इनपुट लोगे वहाँ पे भी exception आने के चांसेस होते हैं। चलो 2 exception देख लिए मैंने, आपको दिखा दिया। और भी एक exception करके दिखाता हूँ जो आपने पहले ही बता दिया था। तो मैंने डाला 20 और मैंने डाला 0. So there is one more exception. What is that exception is called as arithmetic exception. Why? problematic statement, है ना, because of divide by 0। ऐसा क्यों बट divide by 0, क्या anything divided by 0 answer is 0. anything divided by 0 answer is infinity. Answer is infinity, infinite. आंसर कभी भी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट चलते रहेगा, ऐसा लूप चलते रहेगा। एंड इनफाइनाइट कोई भी कंप्यूटर कंप्यूट नहीं कर सकता, कोई भी कंप्यूटर।